हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण का सूत्र विधि द्वारा मूल ज्ञात करना। तो सूत्र से पहले हम लोग मानक वर्ग समीकरण को समझते हैं। यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। इसी को कहते हैं द्विघात का व्यापक समीकरण या व्यापक वर्ग समीकरण, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं मानक वर्ग समीकरण भी कहते हैं। तो इस समीकरण का हल होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इस सूत्र को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पर हम लोग इसी को उपयोग करेंगे। इस सूत्र को हम लोग द्विघात सूत्र भी कहते हैं। इस सूत्र का दूसरा नाम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सूत्र की उत्पत्ति श्रीधर नामक गणितज्ञ ने दिया था। यह सूत्र वास्तव में पूर्ण वर्ग विधि का संक्षेपण है। इस सूत्र का उपयोग करने के लिए हम लोग आते हैं पेज नंबर 94 प्रश्नावली 4। इसमें का चौथा प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को सूत्र की सहायता से हल कीजिए। अब पहला प्रश्न है 9x का वर्ग प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0। अब उसके बाद ये दूसरा प्रश्न है, अब उसके बाद ये तीसरा प्रश्न है, अब उसके बाद चौथा। इस तरह से हम लोग को 5-6 प्रश्न, जितने भी प्रश्न हो 10 प्रश्न है, स्क्रीन पर पूरा नहीं लिखा हूँ। अब उसके बाद इसको हल करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रश्न को हल करके देखेंगे। तो पहला काम है हम लोग को दिए गए समीकरण को लिख लेते हैं। अब हम लोग मानक वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करते हैं। तो ए के स्थान पर यहाँ पर कितना है, ए बराबर 9। अब बी माने मध्य पद का गुणांक बी बराबर है 7, और अंत में अचर पद सी अचर पद है, सी बराबर -2 है। अब हम लोग द्विघात सूत्र है, ये अपना सूत्र है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे का वर्गमूल बटे 2। इसमें हम लोग मान रखेंगे। तो सूत्र में सबसे पहले b है, b का मान 7 है, तो b के स्थान पर 7 रखेंगे। उसके बाद b का स्क्वायर, b के स्थान पर 7 का वर्ग। अब यहाँ पर है माइनस 4ac, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 गुणित a गुणित c। अब a का मान कितना है, 9 है, तो इस मान को रखेंगे एक स्थान पर 9। उसके बाद c का मान -2 है, c के स्थान पर -2 बटे 2a। a का मान 9 निकाल चुके हैं। अब अगले लाइन में इसको हल करेंगे। -7 को तो ज्यों कहते हैं लिखेंगे। अब यहाँ 7 का वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग 49, और यहाँ दो थोड़ी ऋणात्मक संख्याओं को गुणा करेंगे तो उत्तर प्लस होगी, या धनात्मक संख्या या प्लस में आएगी। अब ये 4 36 और 2 72। अब 2 और 9 का गुणा करेंगे 18, तो इस तरह से हो जाएगी। अब उसके बाद फिर अगले लाइन में आते हैं -7 और 18 को ज्यों कहते हुए लिखेंगे। यहाँ 49 और 72 को जोड़े हैं तो 121, तो हम लोग को वर्गमूल 121 निकली है। अब अगले लाइन में 7 और 18 को ज्यों कहते हुए लिखेंगे, और यहाँ पर 121 का वर्गमूल निकालेंगे तो 11, तो हम लोग को मिल गई -7 प्लस -11 बटे 18। अब यहाँ पर हम लोग एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो जब प्लस चिन्ह लेंगे तो ये ऋण चिन्ह, नीचे यहाँ पर 2 चिन्ह दिख रहे हैं, प्लस माइनस, ऋण चिन्ह को छोड़ देंगे, केवल प्लस चिन्ह बस लिखेंगे। तो हम लोग को x बराबर हो जाएगी -7 प्लस 11 बटे 18। अब -7 के साथ 11 जोड़ेंगे, या हम लोग 11 से 7 घटाएंगे तो हो जाएगी 4 बटे 18। अब यहाँ पर 4 18 कैंसिल होगी, 2 दूनी 4 और 2 निया 18, तो हम लोग को x बराबर मिल गई 2 बटे 9। ये समीकरण का पहला हल है। अब उसके बाद जब ऋण चिन्ह लेंगे तो हम लोग धन चिन्ह को छोड़कर लिखेंगे इस तरह से, x बराबर -7 -11 बटे 18। अब यहाँ पर दोनों ऋणात्मक चिन्ह है, समान चिन्ह का है, ये जुड़ जाएंगी और उत्तर माइनस में आएंगे। तो 7 4 11, तो ये 18 और ये -18 बटे 18, तो 18 और 18 कैंसिल हो जाएंगे। हम लोग को x बराबर -1। ये अपना दूसरा हल है। तो प्रश्न, यहाँ पहला प्रश्न हल हो चुकी है। अब आइए हम लोग आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न में उसको भी पहले ही जैसे बनाएंगे। सबसे पहला काम है दिए गए समीकरण को लिख लेते हैं। अब मानक वर्ग समीकरण से तुलना करते हैं। तो यहाँ पर a का गुणांक a के स्थान पर कितना है,
ए माने प्रथम पद या एक्स स्क्वायर का गुणा। ए बराबर 6 है। बी माने मध्य पद, यहाँ पर एक तक सामने कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है। बी बराबर 1 और सी बराबर -2। अब हम लोग इस सूत्र में मान रखेंगे। तो सूत्र है सबसे पहले -b। b का मान 1 है, b के स्थान पर 1। उसके बाद b का स्क्वायर है, b के स्थान पर 1 है, -4ac। ac को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणित 1, 4 गुणित a गुणित c। a का मान 6 है, a के स्थान पर 6 रखेंगे। c का मान -2 है, c के स्थान पर -2 बटे 2a है। a का मान है 6, -1 है, इसको जो कहते हैं लिखे -1। उसके बाद प्लस माइनस वर्गमूल 1 का वर्ग निकालेंगे 1। अब ये दो ऋणात्मक संख्या है, इसको गुणा करेंगे तो गुणनफल प्लस में मिलेगी। अब 4 छिक्का 24 और 24 और दूनी 48। अब फिर अगले लाइन में आते हैं। -1 और 12 को जो कहते हैं लिखे हैं, यहाँ 1 और 48 को लिखे हैं 49। अब यहाँ पर 49 का वर्गमूल निकालेंगे 7। तो हम लोग को ये हम लोग को x का मान निकल गया -1 प्लस -7 बटे 12। अब यहाँ पर हम लोग दो चिन्ह हैं, तो हम लोग एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। जब प्लस चिन्ह लेंगे तो ये माइनस चिन्ह को छोड़ देंगे, तो हम लोग को x बराबर हो जाएगी -1 प्लस 7 बटे 12। अब -1 के साथ 7 जोड़ेंगे, मतलब 7 से 1 को घटा देंगे, तो हम लोग को मिल जाएगी 6 बटे 12। अब यहाँ पर एक कैंसिल होगी, 6 कम 6, 6 दूनी 12। हम लोग को x बराबर मिल गया 1 बटे 2। अब उसके बाद ये अपना पहला हल है। अब इसके बाद हम लोग ऋण चिन्ह लेंगे। तो जब ऋण चिन्ह लेंगे तो धन चिन्ह को छोड़ के लिखे हैं, तो हम लोग को मिल गई x बराबर -1 -7 बटे 12। तो दोनों ऋणात्मक चिन्ह है, ये जुड़ जाएंगी, ये हो जाएगी -8 बटे 12। ये दोनों आंसर दोनों 4 से कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं। 4 दूनी 8 और ये 4 दिए 12। हम लोग को मिल गई x बराबर -2 बटे 3। यही हम लोग का उत्तर है। ये दूसरा उत्तर है। हम लोग को समीकरण में x के 2 मान निकल गया। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न को भी ये अपना समीकरण दे दिया है। इसमें हम लोग a b c का मान निकालेंगे। a बराबर कितना है 6, b बराबर 7 और c बराबर है -10। अब इस सूत्र में मान रखेंगे। सूत्र में सबसे पहले b है, b के स्थान पर 7 रखेंगे, b का मान 7 है, b के स्थान पर 7। फिर b का वर्ग, b का मान 7। उसके बाद 4ac, इसका मतलब 4 गुणित a गुणित c। a का मान 6 है, a के स्थान पर 6 लिखेंगे। उसके बाद c बराबर -10, c के स्थान पर -10 लिखेंगे बटे 2a, 2 के स्थान पर 6। अब -7 को ज्यों कहते हैं लिखेंगे। अब यहाँ पर 7 का वर्ग करेंगे 49। दो ठो ऋणात्मक संख्या का गुणनफल धनात्मक होती है, तो यहाँ धन चिन्ह लिखे हैं। 4 छिक्का 24 और 10 के साथ गुणा करेंगे 240, और 2 और 6 का गुणा करेंगे 12। अब यहाँ पर -7 को ज्यों कहते लिखे हैं। अब 49 और 240 को जोड़ेंगे, हम लोग को मिल जाएगी 289। ये 12 को भी ज्यों कहते हैं लिखे हैं। अब यहाँ पर अगले लाइन में -7 और ये 12 को ज्यों कहते हैं लिखे हैं। अब 2 8 9 का वर्गमूल निकालेंगे 17। अब यहाँ पर हम लोग एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। जब प्लस चिन्ह लेंगे तो ये माइनस चिन्ह को छोड़ेंगे, और प्लस चिन्ह लेंगे तो इस तरह से लिखेंगे -7 प्लस 17 बटे 12। -7 और के साथ 17 जोड़ेंगे तो 10 बटे 12। यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, दोनों 2 से कैंसिल हो गए आंसर दोनों को। तो यहाँ पर अंश में देखिए 2 एकम 2, 2 पंचे 10, हर में 2 एकम 2 छिक्का 12। तो हम लोग को मिल गया x बराबर 5 बटे 6। अब जब ऋण चिन्ह लेंगे तो धन चिन्ह को छोड़ देंगे। x बराबर -7 -17 बटे 12।
-7, 17 दोनों समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगी, हम लोग को मिलेगी -24/12। यहाँ पर कैंसिल हो रही, कैंसिल कर देते हैं, 12 एकम 12 और ये 12 दूनी 24, तो हम लोग को मिल गया x बराबर -2। तो इस तरह से हम लोग को दो उत्तर मिला है, ये पहला उत्तर है और ये दूसरा उत्तर है। तो ये प्रश्न भी हल हो गई। अब आइए हम लोग आगे का प्रश्न बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग दिए गए समीकरण को लिख लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ ए बी सी का मान निकालते हैं। a बराबर 2, b बराबर -9, c बराबर 7। अब ये अपना सूत्र है, x बराबर -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2। इस सूत्र में मान रखेंगे, b का मान -9 है। उसके बाद यहाँ b स्क्वायर है, b के स्थान पर -9। उसके बाद a के स्थान पर 4ac को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणित a गुणित c। तो a के स्थान पर a बराबर 2 है और c बराबर 7 है। अब बटे 2a, a का मान 2 है। अब यहाँ पर 2 ठो ऋणात्मक संख्या है, तो 2 ऋणात्मक संख्या है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं +9। अब उसके बाद -9 का वर्ग, 9 का वर्ग है 81। अब यहाँ पर 4 दूनी 8 और 8 7 56, तो यहाँ 56 लिखा गया है। 2 और 2 को गुणा करेंगे तो 4। अब ये 9 प्लस माइनस वर्गमूल 25/4। यहाँ पर 81 से 56 घटाएं तो 25 आई है। अब हम लोग 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगी 5। अब हम लोग एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। जब प्लस चिन्ह लेंगे तो ये 9, प्लस चिन्ह लेंगे तो ऋण चिन्ह को छोड़ेंगे, लिखेंगे 9 + 5/4 और 9 और 5 को जोड़ेंगे तो 14/4। यहाँ पर 14, 4 कैंसिल हो जाएगी, 2 से कैंसिल होगी, 2 7 14 और 2 दूनी 4। तो हम लोग को मिल जाएगी x बराबर 2, 7/2। ये अपना पहला उत्तर है। अब जब हम ऋण चिन्ह लेंगे तो x बराबर 9 - 5/4। तो 9 में से 5 घटाएंगे 4, तो ये 4 और 4 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हम लोग को मिल जाएगी x बराबर 1। ये दूसरा उत्तर है। 2 उत्तर मिल गए, 7/2 और 1। तो ये हम लोग का समीकरण का हल है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।